देखिए, अतीक अहमद की हत्या के बाद हर दिन उस मामले में नया ट्विस्ट आ रहा है और इसीलिए आज जो ट्विस्ट आया है उसकी बात सबसे पहले करते हैं। अतीक के ऑफिस में खून के धब्बे किसके? जी हां, आज ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको सन्न करके रख दिया। पहली तस्वीर अतीक के प्रयागराज के चकिया वाले दफ्तर की है। आज जब यहां मीडिया पहुंचा तो अंदर फर्श पर खून के धब्बे मिले, खून से सना चाकू मिला, खून से सने महिला के कपड़े मिले, सोफे पर खून के दाग दिखे, सीढ़ियों पर, अलमारी पर, फर्श पर, किचन में, हर जगह खून ही खून दिखा। दूसरी तस्वीर बरेली जेल की है। ठीक 12 घंटे पहले TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको दिखाया था कि 12 फरवरी को उमेश पाल के हत्यारे अशरफ से मिलने जेल आए थे। उसके 12 दिन बाद उमेश पाल का मर्डर हुआ। इन 9 लोगों में 6 की पहचान हो गई, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हुई। कौन है ये? और तीसरी तस्वीर प्रयागराज से आई, जहां सिविल लाइंस के एक होटल में डिप्टी CMO ने खुदकुशी कर ली। इस खुदकुशी का कारण क्या है, यह भी एक राज है। तो सबसे पहले आपको प्रयागराज में अतीक के चकिया वाले दफ्तर से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की यह सनसनीखेज रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, जिस तरीके से खून के धब्बे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये टप 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 करके गिरे हैं और ये नीचे जहां दफ्तर में घुसते हैं वहां से लेकर के ये अंदर की तरफ आते हैं, सीढ़ी पर आते हैं। सीढ़ी के बाद ये जो कमरा, पहला कमरा जो बना है, इसमें खून के धब्बे नजर आते हैं। दीवार देखिए, दीवार पर भी ये खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। ये साफ लग रहा है देखने से कि ये कोई पेंट नहीं है बल्कि खून के धब्बे हैं। लेकिन किस तरीके से ये पूरे फ्लोर पर है, दीवार पर है, सीढ़ियों पर है और इस पूरे कपड़े पर खून के निशान है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक खून के निशान है। एक चाकू मिलता है, चाकू के ऊपर भी खून के निशान है। तो क्या किसी की कलाई काटी गई, किसी का गर्दन काटा गया या फिर कुछ और है, क्योंकि यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन खून के जिस तरीके से छींटे धब्बे पूरे घर में नजर आ रहे हैं, वो किसी ना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने साजिश होने की बात की। इस साजिश से पर्दा उठना जरूरी है क्योंकि यहां घर का एक शीशा भी तोड़ा गया था। पुलिस को शक है कि कुछ लोग यहीं से अंदर घुसे होंगे। आसपास का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर हर हिस्से से सबूत जुटाए। इसके बाद दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। सर, क्या लगता है ये ब्लड जो है वो किसी इंसान का है या किसी जानवर का? देखिए, वो चाकू मिला है। देखिए, वो मैं कंफर्म तभी हम कर पाएंगे जब लैब से रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। प्रयास करेंगे कि इवनिंग तक वो रिपोर्ट आ जाए। सर, चाकू भी मिला है। एक सेकंड, जब आप बता रहे शीशा भी टूटा हुआ, उस पे भी ब्लड स्टेन्स आप लोगों को मिले? पीछे की तरफ एक मिरर जो है, वो जो विंडो जो शीशा रहता है वो टूटा हुआ है और उस वहाँ पे भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं। तो उसका भी हम उसको भी गहनता से उसकी जाँच करवा रहे हैं। चाकू भी मिला। तो पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। सवाल यह है कि यह खून किसका है? क्या अतीक के ऑफिस के अंदर किसी की हत्या हुई? क्या हत्या के बाद शव को ग्राउंड फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर तक घसीटा गया था? 20 अप्रैल को, यानी 4 दिन पहले TV9 संवाददाता विपिन चौबे जब इस दफ्तर में गए थे तब कहीं भी खून के धब्बे नहीं थे, लेकिन आज हर तरफ खून दिखा। यह रिपोर्ट देखिए। यह है अतीक के चकिया वाले दफ्तर की 20 अप्रैल की तस्वीर। सीढ़ियां बिल्कुल साफ दिख रही हैं, लेकिन 24 अप्रैल को इसी सीढ़ी पर खून के धब्बे मिले। अब ऊपर चलिए और अलमारी का हाल देखिए। 20 अप्रैल को इस अलमारी में कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे थे। अलमारी के ठीक नीचे अतीक की कब्जाई जमीनों और मकानों के कागजात पड़े मिले थे, लेकिन 24 अप्रैल को यही अलमारी पूरी तरह से उलझी मिली। अलमारी के कब्जे पर खून के दाग मिले। ऐसे लगा मानो किसी ने खून से सने हाथ से अलमारी खोलने की कोशिश की। पहली मंजिल के एक कमरे में पड़ा ये सोफा भी देखिए। 20 अप्रैल को ये बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था, लेकिन 24 अप्रैल को इसी सोफे पर एक महिला का कपड़ा मिला, वो भी खून से सना हुआ। इसके अलावा 20 अप्रैल को किचन में भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं दिखी थी, लेकिन 24 अप्रैल को इसी किचन में दीवारों तक पर खून की छींटें थी। पूरा किचन अस्त व्यस्त था। वैसे अतीक के इस दफ्तर की टॉर्चर वाली क्राइम हिस्ट्री है।
कहते हैं कि साल 2006 में उमेश पाल को किडनैप करके यही लाया गया था। उन्हें यही 3 दिनों तक बिजली का शॉक देकर यातनाएं दी गई थी। 2020 में इस दफ्तर पर प्रयागराज प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया था, तब से ये खाली पड़ा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद 21 मार्च यानी 34 दिन पहले इसी दफ्तर में पुलिस को 74 लाख रुपए कैश और 10 पिस्टल मिली थी।